हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर सुबह 8 बजे हम रीजनिंग की क्लास पढ़ते हैं। आज हम रीजनिंग की क्लास के अंदर बैठक व्यवस्था का अंतिम जो चरण है उसको डिस्कस करेंगे। हम पिछले 2 लेक्चर से बैठक व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा वर्ताकार बैठक व्यवस्था को। आज हम रेखीय बैठक व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। बेटा, बैठक व्यवस्था के अंदर मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक जो बनता है वो है वृत्ताकार पे, किस पे? वृत्ताकार व्यवस्था से बनता है। और दूसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है रेखीय व्यवस्था से। हमने वृत्ताकार व्यवस्था को देखा। वृत्ताकार व्यवस्था के अंदर मैंने आपको सिंपल सी चीजें बताई। अगर 4 लोग बैठे तो आपको प्लस का निशान, 6 लोग बैठे तो एक क्रॉस, एक सीधी लाइन, 8 लोग बैठे तो एक प्लस और एक क्रॉस का निशान बनाना है। और यदि सबका मुंह अंदर, चेहरे अंदर की ओर है तो यहाँ पर दाएं का मतलब हमारे लेकर चलना है विपरीत और बाएं का मतलब लेकर चलना है दिशा। विपरीत का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में और दिशा का मतलब घड़ी की दिशा में। और सबका मुंह, अगर सबका चेहरा बाहर की तरफ है तो हमें क्या लेकर के चलना है? दाएं का मतलब लेकर चलना है दिशा के अंदर और बाएं का मतलब लेकर के चलना है घड़ी की विपरीत दिशा में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इन चीज़ों को के साथ साथ में एक चीज़ और यहाँ पर लेकर के चलनी है। वो क्या चीज़ है? वो ये लेकर के चलना है यहाँ पर क्या, कि हमें जो भी जानकारी दे रखी है उसकी कनेक्टिविटी जो है वो नहीं टूटनी चाहिए। जहाँ पर भी आपको जानकारी कनेक्टिविटी तोड़ने वाली लगे उस बीच के स्टेटमेंट को आप स्किप कर देंगे और उसे बड़े ही धैर्य के साथ इन नियमों का पालन करते हुए आप प्रश्न को हल कर लेंगे और आसानी से आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे लेवल के डिस्कस भी किए। उम्मीद है आपने पूरा अच्छे से समझा होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेखीय व्यवस्था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, रेखीय व्यवस्था के अंदर हमारे 2 प्रकार के एग्जाम के अंदर सवाल बनते हैं। एक यहाँ से जो बनता है सवाल, सबसे बढ़िया वाला, ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा सवाल बनता है, वो है एक रेखीय, यानी कि आपको एक ही रेखा पर सबको बिठाने के लिए कहेगा। और दूसरा जो है वो है द्विरेखीय। ये बहुत ही आसान प्रकार के सवाल होते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम एक रेखीय और द्विरेखीय के एक 2 सवाल को लेकर के एक 2 प्रश्नों को डिस्कस करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखना, एक रेखीय के अंदर जैसे आपको सबसे पहले समझना है कि यहाँ से रेखीय बैठक व्यवस्था के अंदर एक रेखीय से सवाल किस प्रकार का पूछा जाता है। तो पहला सवाल आपके सामने है, देखना बड़े ही धीरज के साथ आप इसको करेंगे। आपको दे रखा है 5 लोग एक कतार में खड़े हुए हैं, ठीक। तो 5 लोग एक कतार में खड़े, इनमें से 2 व्यक्ति सिरे पर, जिसमें से एक प्रोफेसर और दूसरा व्यापारी है। एक वकील विद्यार्थी के दाएं खड़ा है। वकील कहाँ खड़ा है? विद्यार्थी के दाएं खड़ा है। एक लेखक व्यापारी के बाएं खड़ा है। लेखक कहाँ खड़ा है? व्यापारी के बाएं खड़ा है। विद्यार्थी प्रोफेसर और वकील के बीच खड़ा है। तो जब इस प्रकार के सवाल को आप पढ़ते हैं तो आपको महसूस होगा कि सर इनके चेहरे किधर की ओर है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यदि आपको प्रश्न के अंदर किधर भी चेहरा नहीं दे रखा तो सभी का चेहरा आप उत्तर दिशा की ओर मानकर चलेंगे। किधर की ओर मान के चलेंगे? उत्तर। इंग्लिश में कहूं तो नॉर्थ साइड। अच्छा, नॉर्थ साइड आप कौन सी मानेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे कि आपका चेहरा जिधर की ओर है, यानी कि ऊपर की तरफ आप नॉर्थ मानेंगे। ऊपर की तरफ किसको मानेंगे? नॉर्थ। साधारण सी बात इतनी है कि आप जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं सर? यहाँ पर 5 लोग हैं, तो आप 5 स्थान बना लें। मैंने 5 स्थान बना लिए। सबके चेहरे किधर की ओर हैं? सबके चेहरे उत्तर की ओर हैं, ऐसा आप मानकर चलेंगे। ऐसा मानने से होगा क्या? ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि आपका दायां इनका दायां होगा और आपका बायां इनका बायां होगा। आपको पता है इसे हम राइट बोलते हैं और इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है दायां
और लेफ्ट का मतलब होता है बाएं। बस इतनी चीज आपने लिख ली और इतनी चीज आपने समझ ली तो आप आसानी से इस सवाल को कर ले जाएंगे। आपको क्या बोला, 5 लोग हैं, एक कतार में खड़े हैं, किसी का भी चेहरा नहीं दे रखा, इसलिए हम उत्तर में मान के चलेंगे। यदि सबका चेहरा उत्तर में होगा तो दाएं का मतलब हो गया राइट, जो कि इस साइड आपके दाएं होगा, और बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट, जो कि आपके इस तरफ होगा। ठीक, इनमें से 2 व्यक्ति सिरे पर हैं, जिसमें से एक प्रोफेसर और दूसरा व्यापारी है। एक प्रोफेसर है और दूसरे भाई साहब कौन है, व्यापारी है। ठीक, तो दोनों कहाँ पे बैठे, सिरे पर। तो मान लो अगर इधर प्रोफेसर बैठा है तो इधर कौन बैठेगा, व्यापारी। ठीक, और यदि इधर व्यापारी बैठेगा तो इधर कौन बैठेगा, प्रोफेसर। सिंपल सा लॉजिक है कि आपको दोनों को सिरे पे बिठाना है। एक सिरे पे अगर प्रोफेसर बैठ गया, दूसरे पे व्यापारी, और इधर वाले पे प्रोफेसर बैठ गया तो इधर वाले पे व्यापारी। ठीक, लेकिन आप अभी तक श्योर नहीं है कि कौन कहां बैठा है। अगली लाइन में बोल रहा है एक वकील विद्यार्थी के दाएं खड़ा है। अब ना तो आपको विद्यार्थी के बारे में पता है, ना आपको वकील के बारे में पता है, मतलब यहां पर जानकारी आपको कनेक्टिविटी ब्रेक कर रहा है। तो आपको कनेक्टिविटी बनाए रखना है, मतलब आपको प्रोफेसर अथवा व्यापारी से जुड़ी हुई जानकारी को पढ़ना है। अगली लाइन जब पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा है एक लेखक व्यापारी के बाएं खड़ा है। अब बाएं का मतलब इस साइड पे है, यानी कि लेफ्ट से है, तो लेफ्ट साइड पर है किसके, एक लेखक व्यापारी के, मतलब व्यापारी जहां भी है उसके बाएं। अगर मैं व्यापारी को इस तरफ मान के चलूं तो इसके बाएं तो कोई स्थान ही नहीं है, तो इधर कोई बैठ ही नहीं सकता। तो मतलब कि व्यापारी यहां बैठा है और व्यापारी के बाएं कौन बैठा है, व्यापारी के बिल्कुल साथ में कौन बैठा है बेटा, यहां पर लेखक बैठा, यहां पर लेखक बैठा है। और यदि यहां पर लेखक बैठा है इसका मतलब व्यापारी की जगह सही है, परंतु प्रोफेसर की जगह गलत है, और यहां पर व्यापारी की जगह गलत। तो इस सिरे पर प्रोफेसर है और इस सिरे पर व्यापारी है, और व्यापारी के लेफ्ट में यानी कि उसके बाएं में कौन बैठा है, यहां पर लेखक बैठा है। अब आपको एक अगली लाइन पढ़नी है जो कनेक्टिविटी बनाए, विद्यार्थी प्रोफेसर और वकील के बीच खड़ा है। प्रोफेसर और वकील के बीच में कौन खड़ा है, विद्यार्थी। तो प्रोफेसर भाई साहब की जगह फिक्स है, और इधर यहां पर अगर मैं वकील को बिठा दूं, यहां पर अगर मैं वकील को बिठा दूं तो यहां पर बीच में कौन आ जाएगा, बीच में आ जाएगा विद्यार्थी। बीच में कौन आ जाएगा, विद्यार्थी। चूंकि यहां पर बोल रखा है कि विद्यार्थी प्रोफेसर और वकील के बीच में बैठा है, तो विद्यार्थी जो है वो प्रोफेसर और वकील के कहां बैठा है, बीच में बैठा है। प्रोफेसर की जगह फिक्स थी तो वकील को यहीं बैठना था, तभी तो आप विद्यार्थी को उनके बीच यहां बैठा पाएंगे। बस यही आपका अरेंजमेंट हो गया। मतलब आप आसानी से बोल सकते हैं कि सबसे पहले प्रोफेसर बैठा है, फिर विद्यार्थी बैठा है, फिर वकील बैठा है। कौन बैठा है, वकील बैठा है, फिर लेखक बैठा है, और यहाँ पर व्यापारी बैठा है। और सबके चेहरे कहाँ की तरफ है, सबके चेहरे उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि ऊपर की ओर है। 2 ही बातों का यहाँ पर ध्यान रखना था। एक ये कि अगर चेहरे यहाँ पर नहीं दे रखे तो हम सभी का चेहरा उत्तर दिशा यानी कि ऊपर की तरफ, जहाँ हमारी सामने कॉपी है वो ऊपर की तरफ एरो बना लेंगे, सबका चेहरा उधर होगा। वो सबका चेहरा उधर क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि जो भी व्यक्ति होगा उसका दायां बायां आपका दायां बायां बन जाएगा। ठीक, दाएं से मतलब राइट की तरफ, बाएं से मतलब लेफ्ट की तरफ। ठीक, तो इसको आप आसानी से कर जाएंगे। और एक बहुत बड़ा थंब रूल जो कि आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सूचना याद रखेंगे, क्या कि जहां पर भी हमें कनेक्टिविटी तोड़ने की बात आए उस स्टेटमेंट को हम स्किप कर देंगे। देखना, अब यहां पर ये स्टेटमेंट हमने स्किप किया था, एक वकील विद्यार्थी के दाएं खड़ा है, विद्यार्थी ये खड़ा और वकील उसके इधर खड़ा है। दाएं का मतलब राइट में खड़ा है, तो आप देख सकते ये दाएं हैं। ठीक, तो वकील के दाएं कौन खड़ा है, सॉरी विद्यार्थी के दाएं कौन खड़ा है, वकील। वकील कहाँ खड़ा है, विद्यार्थी के दाएं। बस, तो बिल्कुल विद्यार्थी जहां बैठा है उसके दाएं कौन बैठा, वकील। तो आप यहां से आप देख पा रहे हैं कि आपका जानकारी बिल्कुल सही सटीक बैठ रही है, इसलिए आपका उत्तर बिल्कुल सही है। एक और सवाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा भी रूल्स का ध्यान रखेंगे आप आसानी से उत्तर निकाल ले जाएंगे। देखना जरा, एक सवाल जैसे प्रश्न नंबर आज का 2 है, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, इस पर गौर करना थोड़ा सा। आपको बोल रहा है 5 व्यक्ति एक कतार में बैठे हैं, इनमें से 2 व्यक्ति बिल्कुल सिरे पर, जिसमें से एक होशियार तथा दूसरा गोरा है।
एक भाई साहब होशियार है और दूसरा गोरा है, और दोनों ही कहाँ बैठे हैं? सिरे पे बैठे हैं। एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है, मोटा व्यक्ति कमजोर के दाएं बैठा है। एक ऊंचा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, ठीक। कमजोर व्यक्ति होशियार और मोटे व्यक्ति के बीच बैठा। अब आपने देखा यहां पर कहीं पर भी किसी का चेहरा नहीं दे रखा, तो आप सबका चेहरा नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा के अंदर मानकर चलेंगे। तो सबका चेहरा उत्तर दिशा में है। कितने लोग हैं? 5। तो आप 5 लोगों को इस तरह से कतार में बिठा देंगे। समझ गए? ठीक। अब आप शुरू करेंगे जानकारी को बटोरना। आपको पता है 2 व्यक्ति बिल्कुल सिरे पर बैठे, जिसमें से एक होशियार है, दूसरा गोरा। मतलब एक सिरे पर होशियार बैठा और दूसरे साइड पे गोरा बैठा, ठीक। तो इसको आप सेट किस तरह से करेंगे? अगर होशियार इधर बैठा है तो गोरे को इधर बैठना पड़ेगा, ठीक। और यदि गोरा इधर बैठा है तो होशियार को किधर बैठना पड़ेगा? होशियार को इधर बैठना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? ठीक। होशियार इधर तो गोरा इधर, यदि गोरा इधर तो होशियार इधर, ठीक। हम अभी तक श्योर नहीं, ठीक। आपने उत्तर दिशा ली तो यहां पर ये साइड पर चलेगा दाएं और इस साइड पर क्या चलेगा? बाएं, ठीक। तो आप यहां पर इसे लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या बोल रखा है अगली लाइन में? देखना जरा बेटा, अगली लाइन में बोल रहा है एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है। अब मोटा और कमजोर की बात कर रहा है, पर हमें तो कनेक्टिविटी चाहिए या तो होशियार या तो गोरे व्यक्ति से, ठीक। तो एक अगली लाइन में बोल रहा है एक ऊंचा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है। ऊंचा व्यक्ति कहां बैठा है? गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है। बाएं का मतलब इस तरफ बैठा है। कौन? ऊंचा। गोरे के इधर बैठा है। अगर गोरा यहां बैठा है तो इस साइड तो आपके पास जगह ही नहीं है, क्योंकि इसका बायां तो इधर होगा। इसका मतलब ये यहां पर नहीं बैठा। अगर ये यहां नहीं बैठा तो इसका मतलब अगर ये यहां नहीं बैठा तो बेटा कौन बैठा है? यहां पर नहीं बैठा तो गोरा इधर बैठा है, तो होशियार इधर नहीं बैठा। अब आपको क्या बोल रहा है? ऊंचा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, तो गोरे के बाएं यानी कि इस तरफ कौन बैठा है? ऊंचा। तो आप इसको ऊंचे को यहां बैठा दो। ऊंचा का मतलब लंबा, ठीक। लंबा व्यक्ति या ऊंचा व्यक्ति किधर बैठा है? इस तरफ। अब आप